फ्रेंड्स, मैं सतीश सिंह स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन पर। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख जनजातियां। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं, आज मैं राजस्थान की जनजातियों के बारे में बताऊंगा और मैं आपके लिए जनजातियों में वही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लेकर आया हूं जो ज़्यादातर परीक्षाओं में आ चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आज आपको उसमें बताऊंगा कि किस तरीके से घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन किया जाता है और हमें किस तरीके से उसका आंसर देना है। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं हमारी पहली जनजाति के बारे में। तो पहली जनजाति है हमारी सासी जनजाति। तो फ्रेंड्स, इसमें सिंपल है, देखते हैं। हमारा पहला पॉइंट्स है, सासी जनजाति की उत्पत्ति सासमल नामक व्यक्ति से मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, इसमें से क्वेश्चन बनता है कि सासी जनजाति की उत्पत्ति किस व्यक्ति से मानी जाती है। तो इसका आंसर है सासमल नामक व्यक्ति से मानी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बात करते हैं हम अपने अगले पॉइंट्स की। तो वो है कि सासी जनजाति सर्वाधिक भरतपुर जिले में पाई जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सासी जनजाति सर्वाधिक किस जिले में पाई जाती है। तो वो है फ्रेंड्स भरतपुर ज़िला है हमारा। आगे बात करते हैं हम अगले पॉइंट्स की। तो ये है, बीजा और माला सासी जनजाति की दो उपजातियाँ होती हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें से क्वेश्चन यही बनेगा कि बीजा और माला क्या है। तो ऑप्शन में दे रखा होगा, जैसे जनजाति है या फिर कोई पर्वतमाला है या कोई दर्रे हैं या फिर कोई ऐसे ऑप्शन में दे रखे होंगे। तो हमें उनमें से देखना होगा। ठीक है, तो हमें देखना होगा कि भाई क्या है इसमें ऑप्शन। तो जनजाति दे रखी है तो हम जनजाति पर ही टिक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बीजा और माला क्या है, सासी जनजाति की दो क्या हैं, उपजातियां हैं। और ये दो आगे देखते हैं, ये दोनों जनजातियां संयोग से जब आपस में मिल जाती हैं तो नारियल का लेन देन करके वैवाहिक संबंध स्थापित किए जाते हैं। तो इसका मतलब ये है फ्रेंड्स, जैसे कि हम आपस में वो विवाह के लिए जो विवाह से पहले जो लड़का लड़की के लिए संबंध देखते हैं ना फ्रेंड्स, तो वही है ये। जब हम संबंध देखने आते हैं तो हम आपस में क्या है, गोत्र मिलाते हैं। तो उसी प्रकार इनमें भी जब गोत्र वगैरह पूछे जाते हैं, मिलाए जाते हैं, तब ये दोनों जनजातियां हैं आपस में आमने सामने मिल जाती हैं। या तो फ्रेंड्स, इसमें क्या है, विवाह से पहले आपस में ये दोनों जनजातियां हैं, मतलब ये दोनों शाखा हैं, उपजातियां हैं, एक दूसरे को क्या है, नारियल का लेन देन करती हैं और उसके से क्या है, वैवाहिक संबंध स्थापित किए जाते हैं फिर उसके बाद। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसमें से क्वेश्चन यही बनेगा कि वह कौन सी जनजाति है जिसमें नारियल का लेन देन करके वैवाहिक संबंध स्थापित किए जाते हैं। तो उसमें होगा सासी जनजाति। और ये सासी जनजाति ना होकर के उसमें ये भी हो सकता है डायरेक्ट बीजा और माला भी जनजातियाँ उसमें उपजातियाँ हैं जो ऑप्शन में दी जा सकती हैं। तो हम उनमें से लगाएंगे बीजा और माला को। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बात करते हैं हम अपने अगले पॉइंट्स की। तो ये है हमारा अगला पॉइंट्स, यह जनजाति हरिजन जाति को भी अपने से ज़्यादा श्रेष्ठ मानती है। तो इसमें से क्वेश्चन बनेगा कि वह कौन सी जनजाति है जो हरिजन जाति को भी अपने से ज़्यादा श्रेष्ठ मानती है। तो वो है फ्रेंड्स सासी जनजाति। ठीक है फ्रेंड्स, और हरिजन होते हैं फ्रेंड्स, आपको पता ही है हरिजन कौन होते हैं। अगर नहीं पता है तो चलिए मैं बता देता हूँ, ये हमारे स्वीपर होते हैं जिन्हें हम बेहतर भी बोलते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, हरिजन वही होते हैं और ये जनजाति है, ये उनको भी अपने से ज़्यादा श्रेष्ठ मानती है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं हम अगले पॉइंट्स की। तो इस जाति में कुंकड़ी रस्म पाई जाती है जिसमें स्त्री को अपने चरित्र की परीक्षा देनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, इसमें से 2-3 तरीक़ा के क्वेश्चन बनते हैं, उल्टे सीधे घुमा फिरा के। तो मैं चलिए आपको बताता हूँ कि इसमें से किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। तो एक तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन यही बनेगा कि कुंकड़ी रस्म क्या है। तो इसमें होता है, ऑप्शन में दिया होगा कि स्त्री के चरित्र की परीक्षा है ये। ठीक है फ्रेंड्स, या फिर इसमें ऐसे आएगा कि कुकड़ी रस्म किससे संबंधित है। तो ये इसमें यही है कि स्त्री के चरित्र से संबंधित है।
या फिर ये मान लो कि इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि वह कौन सी रस्म है जिसमें स्त्री को अपने चरित्र की परीक्षा देनी पड़ती है, तो वह फ्रेंड्स कुंकड़ी रस्म है। तो फ्रेंड्स एक ही मतलब पॉइंट बिंदु मैंने एक ही रखा है, उसमें से देख लो फ्रेंड्स कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं अब बात करता हूँ अगली जनजाति के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं हमारी दूसरी जनजाति कौन सी है। दूसरी हमारी सहरिया जनजाति। तो इसका पहला पॉइंट है वो है, यह राजस्थान की सबसे पिछड़ी एवं सबसे शर्मीली जनजाति है। तो इसमें से फ्रेंड्स क्वेश्चन यही बनता है कि वह राजस्थान की कौन सी जनजाति है जो सबसे पिछड़ी जनजाति है या फिर सबसे शर्मीली जनजाति है। तो उसका आंसर होगा फ्रेंड्स हमारी सहरिया जनजाति है, जो राजस्थान की क्या है, सबसे पिछड़ी जनजाति है और सबसे शर्मीली जनजाति है। तो फ्रेंड्स इसी से संबंधित है हमारा दूसरा पॉइंट्स। तो देखिए वो क्या है कि यह जनजाति कभी भी भीख नहीं मांगती है। तो फ्रेंड्स जाहिर सी बात है, आपको पता ही है जो व्यक्ति शर्मीले होते हैं वो ज़्यादातर किसी से बातचीत नहीं करते हैं और ना ही किसी से ज़्यादा मतलब लगाव रखते हैं। तो वो हमेशा क्या है, शर्माते ही रहते हैं। तो भाई उनका तो सीधा ही पता ही है कि वो कभी भी भीख तो मांग ही नहीं सकते हैं। वो शर्मीले इतने होते हैं कि अपना हक नहीं मांग सकते, तो वो भीख क्या मांगेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें से क्वेश्चन बन के ये आएगा कि वह कौन सी जनजाति है जो कभी भी भीख नहीं मांगती है। तो फ्रेंड्स वो है हमारी सहरिया जनजाति है। आगे बात करते हैं हम अपने एक और पॉइंट्स की। तो उसमें आता है कि यह जनजाति सबसे अधिक 12 जिले के शाहाबाद एवं किशनगंज तहसीलों में पाई जाती है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, सहरिया जनजाति की सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है। तो वह 12 जिला, ऑप्शन में दे रखा हो 12 जिला, तो 12 जिला ही ठीक है। नहीं तो आपको इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो याद रखने की है, तहसील है। क्योंकि जिले तो ज़्यादातर पते ही होते हैं, तो तहसीलों को याद रखना ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो मैं बता देता हूँ कि ऑप्शन में मिलेगा शाहाबाद एवं किशनगंज तहसील है, तो आपको इन पे टिक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं हम अपने अगले पॉइंट्स की। तो वो है, भारत सरकार के द्वारा एकमात्र इसी जनजाति को आदिम जनजाति की सूची में रखा गया है। तो क्वेश्चन बनेगा कि वह कौन सी जनजाति है जिसे भारत सरकार के द्वारा आदिम जनजाति की सूची में रखा गया है। तो वो है सहरिया जनजाति। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भारत सरकार के द्वारा वह कौन सी जनजाति है जिसे आदिम जनजाति की सूची में रखा गया है। तो वो है सहरिया जनजाति। तो इसे आप ज़रूर याद रखें। ठीक है फ्रेंड्स, और इस जनजाति में ब्रज क्षेत्र की तरह लट्टमार होली प्रसिद्ध है। तो इसमें से क्वेश्चन बनेगा कि वह कौन सी जनजाति है जिसमें ब्रज क्षेत्र की तरह लट्टमार होली प्रसिद्ध है। तो वह है सहरिया जनजाति। और आता है इसमें अगला पॉइंट्स, धारी संस्कार वाला। तो इस जनजाति में धारी संस्कार का विशेष महत्व है, जो क्या है, मृत्यु से संबंधित होता है। तो फ्रेंड्स मैं इसके बारे में पहले बता देता हूँ क्वेश्चन बताने से पहले कि धारी संस्कार होता क्या है। तो फ्रेंड्स धारी संस्कार वो होता है जिसमें क्या है, हमारे बुजुर्ग व्यक्ति या महिला होती है वो मर जाते हैं, तो उनको हम क्या है दाह संस्कार के लिए ले जाते हैं। तो दाह संस्कार के अगले दिन जब हम वहाँ से बॉडी में से कुछ अवशेष लेने जाते हैं, जिन्हें कुछ गंगा जी में बहाने के लिए या कहीं पर अपनी पवित्र नदी है उसमें बहाने के लिए, विसर्जन करने के लिए ले जाते हैं। तो उसके साथ ही वहाँ से कुछ जले हुए में से राख भी लेके आते हैं उसकी बॉडी की। तो उसकी राख को क्या है घर पे ला करके एक समतल जगह पर, जैसे ये समतल है अपना धरती है, उस पर रख दिया और उस पर ये क्या है, हमने ये राख डाल दी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको हमें ना शाम को क्या करते हैं, इसको इस तरीके से छिद्र वाला एक वो होता है जिसको लकड़ी का बना होता है, किसी का भी बना हो, उससे हम क्या ढक देते हैं, जिससे माना जाता है कि रात के समय में एक ऐसी रोशनी आती है, कुछ ऐसा आता है जब सारे लोग सो जाते हैं तब इस छिद्रों में से ऐसी प्रवेश करती है और उस राख है ना उसमें पद चिन्ह बना के चली जाती है, जिसमें किसी भी जानवर के हो सकते हैं, सर्प के हो सकते हैं, पक्षी के हो सकते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी मनुष्य किसी के भी पैर हो सकते हैं। तो इसमें ये माना जाता है कि सुबह हम जब इसे उठा के देखते हैं तो इसमें भाई किसके पैर बने हुए हैं।
तो जिसके पैर बने हुए हैं तो उस व्यक्ति ने मरने के बाद उसी में जन्म लिया है, ऐसा इस जनजाति में माना जाता है। आपने भी देखा होगा कहीं किसी गाँवों में या अपने आसपास देखा हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि किस किस ने अपने आसपास में ऐसा देखा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं बताता हूँ इसमें से कि किस तरीके से क्वेश्चन बन के आते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें से क्वेश्चन बनता है कि धारी संस्कार क्या है या किससे संबंधित है। तो धारी संस्कार है वो मृत्यु से संबंधित है, ठीक है फ्रेंड्स। और तो इसमें एक ये है कि मृत्यु से संबंधित क्या है, तो डायरेक्ट ये भी आ सकता है क्वेश्चन, तो इसमें आ सकता है धारी संस्कार, ठीक है फ्रेंड्स। और एक ऐसे भी है कि शहरी जनजाति में वह कौन सा संस्कार है जो मृत्यु से संबंधित है, तो वो है धारी संस्कार। क्वेश्चन तो किसी भी टाइप से बन सकता है फ्रेंड्स। अगर आपने मेरे वीडियो को सुना है, देखा है, और तो आप ज़रूर इसको क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो आगे बात करते हैं हम अपने अगले नए पॉइंट्स के बारे में। तो देखते हैं वो क्या है। तो वो है कि शहरी जनजाति के गाँवों को शहरोल कहा जाता है। तो इसमें से दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि शहरी जनजाति के गाँवों को क्या कहते हैं, तो वो हो गया शहरोल कहते हैं भाई उनके गाँवों को। और एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि शहरोल क्या है, ठीक है फ्रेंड, शहरोल क्या है। तो शहरी जनजाति के गाँवों को क्या कहते हैं, शहरोल कहते हैं। इसलिए मैंने दोनों को जोड़ के एक ही पॉइंट्स बना दिया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप इस तरीके से इन पोस्ट हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पॉइंट्स हैं, इनको अच्छे से याद रखें और पढ़ें, और क्योंकि परीक्षा में यही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं बार बार से। तो चलिए आगे बात करते हैं हम अपना अगला पॉइंट्स। तो शहरी जनजाति का जो मुखिया होता है उसको क्या बोलते हैं, कोतवाल कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। याद रखने वाली बात है कि कोतवाल किस जनजाति में किस जनजाति के मुखिया को कहते हैं, तो शहरी जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं, कोतवाल कहते हैं। आगे बात करते हैं हम अगले पॉइंट्स की। तो वो है कि इनकी कुल देवी को कोड़िया देवी कहा जाता है। क्वेश्चन बनेगा कि शहरी जनजाति की कुल देवी को क्या कहते हैं या कौन सी कुल देवी हैं, तो ऑप्शन में होगा कोड़िया देवी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आगे एक और पॉइंट्स। तो यह अपना आराध्य देव वाल्मीकि को मानते हैं। ये वही वाल्मीकि जी हैं, महर्षि वाल्मीकि हैं, रामायण जी वाले, ठीक है फ्रेंड्स। तो आराध्य देव की बात आए तब तो होते हैं हमारे महर्षि वाल्मीकि जी। और या कुल देवता की बात आए या किसी विशेष महत्व देते हैं तो बात आती है वीर तेजा जी की, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर कुल देवता पूछे तो वीर तेजा जी हैं, या फिर किसी विशेष महत्व देते हैं तो वीर तेजा जी हैं, और आराध्य देव पूछे तो महर्षि वाल्मीकि जी हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इनको अच्छे तरीके से बिना डाउट के याद रखना है आपको। अब बात करते हैं हम अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो ये है सीतावाड़ी बारा के मेले को शहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। तो क्वेश्चन यही बनता है कि शहरिया जनजाति का कुंभ है वो कहाँ पर लगता है या कहाँ पर भरता है, तो वो है सीतावाड़ी बारा में भरता है। और या फिर ऐसे कि शहरिया जनजाति के का कुंभ है वो किस मेले को कहते हैं, तो सीतावाड़ी के मेले को शहरी जनजाति का कुंभ कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं हम अगले एक और पॉइंट्स की। तो वो है लास्ट पॉइंट है हमारा ये। तो सीतावाड़ी में आयोजित होने वाली 84 पंचायत हैं वो शहरी जनजाति की सबसे बड़ी पंचायत मानी जाती हैं, जिसका फैसला अंतिम फैसला होता है। तो इसका ये पंचायत भी जब भी लगती हैं जब सीतावाड़ी बारा में इनका कुंभ लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। मेला लगता है वहीं पर ये 84 पंचायतों भी इकट्ठी होती हैं, एकत्रित होती हैं, और इनसे जो भी संबंधित परेशानियां या समस्या होती हैं उनका सुनवाई होती है वहाँ पर, और उसका जो सभी पंचायतों द्वारा मिलकर फैसला लिया जाता है वो फैसला होता है, वो अंतिम फैसला होता है। तो क्वेश्चन यही है कि सीतावाड़ी के मेले में कितनी पंचायतें भाग लेती हैं, तो वो है 84 पंचायतें भाग लेती हैं। या फिर ये 84 पंचायतें किस जनजाति से संबंधित हैं, तो वो शहरी जनजाति से संबंधित हैं। और या फिर ऐसे मान लीजिए कि वह कौन सी पंचायत है जिसका फैसला है वो अंतिम फैसला माना जाता है, तो वो वही जही जनजाति हैं, शहरी जनजाति।
तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपसे इन दोनों जनजातियों से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछूंगा दो, और आपको उन दोनों क्वेश्चंस का कमेंट करके आंसर देना है। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कुकड़ी क्या है। तो क्वेश्चन ऐसे ही आएगा फ्रेंड्स, डायरेक्ट कुकड़ी क्या है। तो इसको आपको ऑप्शन में से छांट के बताना होगा कि कुकड़ी क्या है। तो ऑप्शन देखिए क्या है। विवाह की रस्म है, दूसरा है मृत्यु की रस्म, तीसरा है स्त्री के चरित्र की परीक्षा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरा हमारा क्वेश्चन है शहरों संबंधित है, गांव। तो इसके भी ऑप्शन देख लीजिए आप, और इसके भी कमेंट करके मुझे आंसर बताना। गांव से, दूसरा है घर से, तीसरा है पंचायत से, चौथा है मेला से। तो शहरों संबंधित है, उसको राइट टिक करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ मैं ऐसी ही दो जनजातियों के साथ में। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक कमेंट शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मैं जैसे ही अपनी दो जनजातियों की जैसे ही अपलोड करता हूँ मैं वीडियो बना करके, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और सबसे पहले आप उसको देख सकें। तो तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, थैंक यू, एंजॉय कीजिए।